हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेटवे क्लासेस। आज हम एंटीना एंड वेव प्रोपगेशन का यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे। आपका जो ये सब्जेक्ट है एंटीना एंड वेव प्रोपगेशन, ये एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, जहाँ पर मैंने इसके तीनों यूनिट कवर कर दिए हैं, यूनिट 1, 2 एंड 3। साथ ही साथ सारे नोट्स इसमें अवेलेबल है एप्लीकेशन पे, और आपके पास जितने भी PYQs हैं एंटीना सब्जेक्ट के, मैंने सब वहाँ पर उसको सॉल्व किए हैं, राइट। सब मेंशन भी किया है, थ्योरी क्वेश्चन में मैंने मेंशन कर दिया है, न्यूमेरिकल्स मैंने सॉल्व कर दिए हैं। तो आप वहाँ पे जाके एनरोल कर सकते हैं और इस सब्जेक्ट को बहुत अच्छे तरीके से आप अपने कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का यूनिट 4 का लेक्चर 1, जिसमें हमारा जो टारगेट है, जो टॉपिक्स आज हमें कवर करने हैं, वो है इलेक्ट्रिक डाइपोल, फिर शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल, फिर इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की हमें फील्ड्स पढ़नी है जो AKTU में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, राइट। रिपीटेडली AKTU इस पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं सालों से, द फील्ड्स ऑफ अ शॉर्ट डाइपोल। फिर एक डेरिवेशन हमें करना है रेडिएशन रेजिस्टेंस का, शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल का, और हम साथ ही साथ AKTU के PYQs भी कवर करेंगे। तो हर लेक्चर में हम थ्योरी भी कवर करते हैं, न्यूमेरिकल्स भी कवर करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करते हैं, और PYQs भी हम कवर करते रहते हैं, राइट। चलिए तो बढ़ते हैं आज के लेक्चर के लिए। आपका जो यूनिट 4 का सिलेबस है वो है, आपको एंटीना की डिजाइनिंग पढ़नी है, जिसमें आप इलेक्ट्रिक डाइपोल, शॉर्ट डाइपोल, फील्ड्स ऑफ अ शॉर्ट डाइपोल, रेडिएशन रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ते हो। यहाँ से यहाँ तक का जो आज है ये कंटेंट जो है ये आज का लेक्चर कवर करेगा। फिर हमें पढ़ना है थिन लीनियर एंटीना, रेडिएशन रेजिस्टेंस ऑफ लैम्डा बाई 2 एंटीना। फिर हम एरेज पढ़ेंगे, किसके, ऑफ 2 ड्रिवन लैम्डा बाई 2 एलिमेंट, जिसमें हम 2 केस पढ़ते हैं, पहला ब्रॉडसाइड केस और एंड फायर केस। आगे हम 2 एंटीनास पढ़ने, हॉरिजॉन्टल एंटीनास अबव अ प्लेन ग्राउंड एज वेल एज वर्टिकल एंटीनास अबव अ प्लेन ग्राउंड। फिर हम पढ़ेंगे यागी उड़ा एंटीना, ठीक है, जो आपने देखा भी होगा, वो कुछ ऐसे हमें दिखता था, है ना, यागी उड़ा एंटीना, ये वाला एंटीना होता है। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, इसकी हम डिज़ाइनिंग भी करेंगे विद द हेल्प ऑफ सम न्यूमेरिकल्स, हम इसकी डिज़ाइनिंग करेंगे, और ये हम एक AKTU बहुत बार इसको पूछती है, राइट। फिर हम पढ़ेंगे लॉन्ग वायर एंटीना, और लास्ट टॉपिक होगा हमारा फोल्डेड डाइपोल एंटीनास। कहने का मतलब है इस यूनिट में हम वेरियस एंटीनास पढ़ेंगे और उनकी डिज़ाइनिंग पढ़ेंगे, ठीक है, और साथ साथ PYQs तो हम कवर करते ही हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल से। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, ठीक है, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। ये एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें 2 इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस, ठीक, उसे कहते हैं आप इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये एक चार्ज था प्लस Q, एक चार्ज है माइनस Q, और उनके बीच का डिस्टेंस है कैपिटल L। कई बार हम इस डिस्टेंस को L से डिनोट करते हैं, या फिर स्मॉल l या फिर स्मॉल d, ठीक है, तीनों से ही हम डिनोट इसको कर सकते हैं, राइट। तो ये दोनों चार्जेस क्या इक्वल है मैग्नीट्यूड में? यस। अगर ये Q है तो ये भी Q है, पर ये अगर पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है, और इनके बीच का डिस्टेंस है L, जो कि बहुत ही स्मॉल है, बाय सम स्मॉल डिस्टेंस। इस अरेंजमेंट को हम कहते हैं ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, और इसके ऊपर जो नेट चार्ज है दैट इज 0, राइट। अब हमारा जो, ये तो बात होगी डाइपोल की, अब बात करते हैं एंटीना की। तो अगर हम कोई भी एंटीना कंसिडर करें तो हम देखते हैं कि एंटीना को हम कंसिडर कर सकते हैं क्या, एज अ लार्ज नंबर ऑफ वेरी शॉर्ट कंडक्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज एंड टू एंड, ठीक है। एक कंडक्टर है, उसका सेकेंड एंड दूसरे कंडक्टर के फर्स्ट एंड से कनेक्टेड है, अगेन उसका सेकेंड एंड उसके फर्स्ट एंड से कनेक्टेड है, मतलब ये कैस्केड में लगे हैं, सीरीज में लगे हुए हैं, तो उन्हें हम कहते हैं, कोई भी एंटीना को हम कंसिडर कर सकते हैं एज अ कैस्केड अरेंजमेंट ऑफ किसका, शॉर्ट कंडक्टर्स का। और इन्हीं छोटे छोटे शॉर्ट कंडक्टर्स को क्या नाम दिया इन्होंने, शॉर्ट डाइपोल। ये क्या था, इलेक्ट्रिक डाइपोल। और एंटीना किससे बना होता है, शॉर्ट डाइपोल से, और शॉर्ट डाइपोल का एक और नाम है हर्ट्जियन डाइपोल, राइट। तो ये वो अरेंजमेंट है, यहाँ पे सोर्स है, राइट, सोर्स किसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, क्योंकि एंटीना क्या एमिट आउट करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये मैंने आपको पहले भी बताया है। तो ये वो सोर्स है, हमने इसको ऐसे शो किया। फिर यहाँ पे लगी हुई है बैलेंस ट्रांसमिशन लाइन, ये जो 2 येलो लाइंस हैं, राइट, ये सिग्नल को कैरी कर रहे हैं। फिर ये जो पिंक वाला है इसे कहते हैं शॉर्ट डाइपोल, राइट।
ये शॉर्ट डाइपोल है, ये एंड प्लेट है, यहाँ से इसका रिफ्लेक्शन है, रिसेप्शन हो रहा है। ये इसकी लेंथ है कैपिटल एल या स्मॉल एल या स्मॉल डी, ठीक है, तीनों इसके डिनोट करने के तरीके सही है, राइट। तो शॉर्ट डाइपोल क्या हुआ, इलेक्ट्रिक डाइपोल समझ में आ गया, करेक्ट। शॉर्ट डाइपोल का मतलब है शॉर्ट कंडक्टर्स जो मिलके बनाते हैं हमारा एंटीना, राइट। आगे बढ़ते हैं। शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल अगर हम प्रैक्टिकली देखें इन डे टू डे लाइफ, वो कैसे दिखता है, ये जो आपका ये है, ये शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल है, या आप ऐसे देखो ये एक शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल है, राइट। तो प्रैक्टिकली हम इसको ऐसे देखते हैं कि इस सब्जेक्ट में हम थ्योरी के साथ साथ जो एंटीना प्रैक्टिकली दिखते हैं वो भी हम इसमें कवर करते हैं, राइट। तो ये हमारा वही डायग्राम है, ये सोर्स है, ये ट्रांसमिशन लाइन है और ये इसकी लेंथ है λ/2। अब देखते हैं क्या शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल का है। इट इज़ अ लीनियर एंटीना या इलेक्ट्रिक डाइपोल जिसकी लेंथ है L। कंडीशन क्या है कि L इज वेरी वेरी लेस देन लैम्डा। लैम्डा क्या है, वेवलेंथ ऑफ ऑपरेशन। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रेडिएट आउट हो रही हैं वो किसी वेवलेंथ पे तो होंगी, तो अगर लेंथ हमारी बहुत बहुत कम है उस वेवलेंथ की, राइट, ये कंडीशन है किसकी, शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल की। अब ये क्या क्या फीचर करता है, यूनिफॉर्म या लीनियर करंट डिस्ट्रीब्यूशन होता है इस एंटीना से, करेक्ट। ये एक डोनट शेप फील्ड रेडिएट करता है, इसका रेडिएशन पैटर्न कुछ ऐसा होता है। और ये फंडामेंटल लो फ्रीक्वेंसी रिसीवर एंटीना है जिसमें लीनियर पोलराइजेशन है। तो ये इसकी थोड़ी सी हम थ्योरी है, हमें याद होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। एक के ट्यूब में 23, 24, 22, 23, 21, 22 में रिपीटेडली ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि फील्ड्स निकालो शॉर्ट डाइपोल की। हालांकि ऐसी डेरिवेशन हम पहले कर चुके हैं इस एंटीना सब्जेक्ट के प्रीवियस यूनिट में, हाँ, जहाँ हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा था, तो हम उसी से इसको कंटिन्यू करेंगे। देखें, अगर हमें फील्ड निकालनी है, कौन सी, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है एवरीवेयर अराउंड अ शॉर्ट डाइपोल, तो ये वो डाइपोल है पिंक वाला, देखो है ना, पिंक लाइन से मार्क कर दी। सपोज ये प्लस क्यू है और ये वाला जो चार्ज है माइनस क्यू है, जो स्फेरिकल मैंने ऐसे बनाया है, ऐसे, राइट। और इनके बीच का डिस्टेंस या तो कैपिटल एल है या फिर स्मॉल डी से भी हम डिनोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। अब इसमें हमने कहा कि जो डाइपोल है इसकी लेंथ है एल और इट इज कोइंसिडेंट विद जेड एक्सिस, उसका सेंटर है ओरिजिन पे। सपोज यहाँ पर हमारा ओरिजिन है और पॉइंट पी पर हमें निकालनी है इस डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। ये डाइपोल है कहाँ, एंटीना में। एंटीना में वेरियस डाइपोल्स हैं, हम एक डाइपोल की वजह से एक पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। ये यहाँ पर तो हम पोटेंशियल से शुरू करेंगे, हमारी बहुत अच्छी अप्रोच है, पोटेंशियल से शुरू करेंगे, फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, राइट। और हमें एक इक्वेशन पता है मैक्सवेल्स की जो रिलेट करती है वी को और ई को, राइट। तो वो हम इक्वेशन यहाँ पे लगा देंगे आगे, तो हमारा E इज इक्वल टू माइनस डेल डॉट वी से हमारा वो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा ड्यू टू डाइपोल। तो हम पोटेंशियल से स्टार्ट करके मैक्सवेल इक्वेशन लगा के इलेक्ट्रिक फील्ड तक पहुँच जाएंगे। चलिए, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते हैं, Q अपॉन, Q क्या है, ये वाला चार्ज, अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। अब इन R1 और R2 को जानते ही है क्या, देखो ये हमारा चार्ज था, डाइपोल था, प्लस Q माइनस Q कैसे भी ले सकते हैं, पॉइंट P। सपोज ये जो माइनस Q चार्ज है इट इज एट अ डिस्टेंस, है ना, P से जो डिस्टेंस है वो स्मॉल r1 है, और ये वाला जो प्लस Q चार्ज है P से जो डिस्टेंस है वो R2 है। और P क्या है, P है जहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। यहाँ पर आपने क्या किया, ज्वाइन कर दिया, so दिस डिस्टेंस इज R1, दिस डिस्टेंस इज R2, करेक्ट। फिर हमने माइनस Q से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करा R2 के ऊपर, सही, हमने यहाँ ड्रॉप कर दिया। अगर ये और ये जो डिस्टेंस इनके बीच में सपोज ये D है, अभी मैं इसको D ले लेती हूँ, स्मॉल d है, राइट। तो ये D है और ये जो एंगल है विच दिस इज मेकिंग इज थीटा, राइट। लगभग हम इसको पैरेलल मान लेते हैं इन दोनों लाइन्स को, तो ये भी थीटा, अप्रॉक्सीमेशन हम लगा देते हैं, राइट। तो अगर ये D है तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, D cos थीटा। जब हम रिजॉल्व करते हैं किसी वेक्टर को, अगर याद हो तो, अगर हमारे पास ये वेक्टर है और ये इस हॉरिजॉन्टल से एंगल बना है थीटा, तो जब हम इसको हम हॉरिजॉन्टली रिजॉल्व करते हैं तो क्या आता है, D cos थीटा। जब हम इसको वर्टिकली रिजॉल्व करते हैं तो क्या आता है, D sin थीटा। तो वही हमने इसको रिजॉल्व कर दिया, तो ये आ गया D cos थीटा, राइट। अब हम इसका एलसीएम लेते हैं, R1 R2 और न्यूमरेटर में क्या चला गया, R2 माइनस R1। अब ये जो R2 माइनस R1 है, इस डायग्राम की मदद से हम देखते हैं। यहाँ से दिख रहा है हमें R2 बड़ा है, ये डिस्टेंस ज़्यादा है, R1 हमारा कम है, ठीक है, R2 ज़्यादा है, R1 कम है।
तो R1 को अगर मैं ऐसे, इसको मैं यहाँ पॉइंट P को मैं फिक्स कर देती हूँ एक जगह पे ऐसे, और R1 को मैं नीचे खिसका के लाती हूँ, इसे रोटेट करते हैं हम, इस वाले को ऐसे रोटेट करते हैं, तो यहाँ तक ये सपोज ये R1 आ जाएगा। ये था, ये फिक्स हो गया, इसको मैंने नीचे को ड्रैग करा, ऐसे नीचे को खिसका दिया, तो ये यहाँ पे आ गया। तो यहाँ से यहाँ तक का R1 है, तो यहाँ से यहाँ तक का भी ये R1 हो जाएगा, राइट। इसको ऐसे हम प्रोजेक्ट करके नीचे को, तो R2 यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस माइनस ये R1 कितना बचेगा, d cos थीटा। यहाँ पे मैंने R2 माइनस R1 को लिख दिया d cos थीटा अपॉन क्या हुआ, R1 R2। अब हम एक अप्रोक्सीमेशन लगा देते हैं, लेट R1 इंटू R2 इज नियरली इक्वल टू R स्क्वायर, नियरली इक्वल। तो पोटेंशियल किसके बराबर आ गया, d cos थीटा अपॉन R स्क्वायर, ये आ गया पोटेंशियल। इसको आगे बढ़ा देंगे, यस। अब हम पोटेंशियल हमने निकाल लिया, निकालना क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या, E इज इक्वल टू माइनस डेल डॉट V बाय मैक्सवेल्स इक्वेशन, राइट। अब हम क्या करते हैं, हमेशा इसमें डाइपोल वाले केस में स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करते हैं, क्योंकि ये जो पॉइंट चार्जेस है ना, दोनों स्फीयर है, स्फीयर है, तो हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में डेल का फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे माइनस एज इट इज हमने यहाँ पे लिख दिया। डेल का फॉर्मूला क्या था, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r, AR ये वाला 1 अपॉन r, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा, a थीटा 1 अपॉन r साइन थीटा, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू फाई, a फाई, क्योंकि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, r, थीटा एंड फाई, राइट। निकाल किसका रहे हो आप, v का, तो यहाँ पर भी v, यहाँ पर भी v और यहाँ पर भी v, ठीक है। चलिए अब हम v को एग्जामिन कर लेते हैं, जो हमारा v आया था। अगर हम इस v को देखें तो इसमें r भी है, इसमें थीटा भी है, क्या इसमें फाई है, फाई नहीं है, मतलब फाई वाला कंपोनेंट इसमें एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, जीरो है, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया फाई कंपोनेंट इज जीरो। तो इसका मतलब ये सारी चीज क्या हो गई, वैनिश हो गई, बचा क्या, केवल ये वाला पार्ट, इसी में तो फाई था तो ये हट गया, ये बचा, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, इस v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, कहाँ से, अभी जो आपने निकाला वहां से, और यहाँ पे उसको डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू r, बहुत ध्यान से सुनना, और यहाँ पे उसको डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ठीक है। अब हमारा v क्या था, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट d cos थीटा अपॉन r स्क्वायर, ये था। तो जब आप इसका r के रेस्पेक्ट में करोगे, यहाँ पे क्या है, 1 अपॉन r स्क्वायर, मतलब r की पावर -2, तो डिफरेंशिएशन करके क्या आ जाएगा, -2 r की पावर -3, ठीक है। और जब आप cos थीटा का डिफरेंशिएशन करोगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो cos थीटा का डिफरेंशिएशन करो, क्या होगा, माइनस साइन थीटा। इसको मैं आगे पुट कर दूंगी, तो यहाँ पे आ गया ये -2, यहाँ पे आ गया है ना, और ये 1 अपॉन r की पावर -3 था, तो मैंने ये लिख लिया। तो मैंने येलो पेन से मार्क किया है, जो भी आंसर उसके निकाल के आया है, ठीक है। माइनस साइन ये एज इट इज चल रहा है, फॉर्मूले में था क्यू डी cos थीटा, ये इसकी वैल्यू है हमारी v की। यहाँ पे हमने डिफरेंशिएशन वाली वैल्यू पुट कर दी, मतलब हम अब ये पुट कर रहे हैं, हमने ये पुट कर दिया, ठीक है। यहाँ पर भी हमने ये पुट कर दिया, चलिए। और ये 1 अपॉन r जो है यहाँ पर, ये एज इट इज चलेगा, तो ये रहा, ठीक। उसके बाद ये आ गया क्यू डी अपॉन ये चीज़ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पे क्या आया था, ये आया था -2 r की पावर -3, और यहाँ पे था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 2 से ये 2 कट गया, मतलब 4 कट गया 2 टाइम्स, तो इसलिए 2 आ गया डिनोमिनेटर में, ये ध्यान रखें। तो यहाँ पर 4 पाई आ रहा है, यहाँ पे 2 पाई क्यों आ रहा है, क्योंकि उधर वो -2 r की पावर -3 आया था, तो उस 2 से 4 पाई एप्सिलॉन कट के 2 बच गया, इसलिए यहाँ पे 2 आया, ठीक है। चलो साइन cos थीटा हो गया माइनस साइन थीटा a थीटा, राइट। इसको हमने रीअरेंज कर लिया है ना, माइनस को यहाँ लिख लिया, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, और ये आ गया क्यू डी साइन थीटा, राइट। r स्क्वायर इंटू r विल गिव यू r क्यूब a थीटा। अब क्या क्या कॉमन ले सकते हैं, वो हमने कॉमन ले लिया, राइट। माइनस इंटू माइनस प्लस, अगेन माइनस इंटू माइनस इज प्लस, तो सारी टर्म्स हमारी पॉजिटिव हो गई। तो ये आ गया क्यू डी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, अंदर बचा 2 cos थीटा a r कैप, यूनिट वेक्टर साथ चलेंगे भाई, और यहाँ पे a थीटा कैप। अब इसमें से ये पूरा किसका फॉर्मूला है, इलेक्ट्रिक फील्ड आया है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। तो ए आर वाला का मतलब क्या है, ये वाला कंपोनेंट कौन सा हो गया, ई आर, राइट। और ये वाला कंपोनेंट दिस थिंग मल्टीप्लाइड बाय दिस, ये हो गया ई थीटा। तो ये आपका इसका आंसर है, राइट। ई आर और ई थीटा हमने निकाल लिया। तो हमने पोटेंशियल से शुरू करा, मैक्सवेल्स इक्वेशन लगाई,
v की वैल्यू पुट करी, डिफ्रेंशिएशन किया और कंपोनेंट्स को अलग अलग कर लिया, तो हमारे पास ई आर की वैल्यू भी आ गई, ई थीटा की वैल्यू भी आ गई। यहाँ तक बिल्कुल करेक्ट है। अगर एडिशनली आपको कुछ और करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मैंने लिखा है फर्दर डी क्यू बाई डी टी को लिख लिया आई कॉस थीटा कॉस ओमेगा टी, तो यहाँ से क्यू क्या आ गया, क्यू आ गया हमारा आई, और ये इसका इंटीग्रेशन करेंगे कॉस ओमेगा टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन ओमेगा टी, ठीक है, और जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो बाय ओमेगा। हमने इसको ऐसा ही क्यों लिया, डी क्यू बाई डी टी को ऐसा क्यों लिया, क्योंकि हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, टाइम के साथ चेंज हो रही है, तो हमने माना कि सपोज वो हमारी कॉस वेव है, क्योंकि कॉस वेव पे काम करना आसान होता है, राइट। ओके, तो हमारे पास क्यू आ गया आई साइन ओमेगा टी बाय ओमेगा। तो उस वाले फॉर्मूले में जहाँ जहाँ पर क्यू आ रहा है, देखो यहाँ भी फॉर्मूले में क्यू आ रहा है, यहाँ पे हम ये रिप्लेसमेंट कर देंगे किससे, आई साइन ओमेगा टी बाई ओमेगा, राइट। ओमेगा क्यों आया, क्योंकि कॉस ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होगा टी के रेस्पेक्ट में, साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाय ओमेगा, ठीक है। तो क्यू का रिप्लेसमेंट हमारे पास आ गया। फिर जहाँ जहाँ पर डी है डिस्टेंस, उसे हमने स्मॉल एलिमेंट लेंथ ले ली डी एल, डाइपोल की लेंथ ले ली डी एल, राइट। जहाँ टी है वहाँ टी डैश, जस्ट उसको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने के लिए। जब हमने सब चीज़ें इसमें पुट कर दी ना, यहाँ पर क्यू की वैल्यू पुट कर दी, इस डी को भी रिप्लेस कर दिया, क्यू की वैल्यू पुट कर दी, डी को भी रिप्लेस कर दिया, राइट। तो ये जो आया हमारा निकल के यहाँ पे ये चीज़ याद। और एक चीज़ और, जब हम इसमें यहाँ पे पुट कर रहे हैं ना, यहाँ पे इसकी वैल्यू जस्ट अ मिनट, इसकी क्यू की वैल्यू, तो यहाँ पे टी आएगा, क्यू की वैल्यू जब पुट करें तो ये वाला टी आ रहा है, तो टी को किससे रिप्लेस कर रहे हैं टी डैश से, टी को रिप्लेस कर रहे हैं टी डैश से, ये रहा। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ टी आ रहा है क्यू में, वहाँ पे आ गया ये टी डैश, जैसे साइन ओमेगा टी था ना पहले, अब क्या बन गया साइन ओमेगा टी डैश, जस्ट इसको थोड़ा सा अलग करने के लिए। और ये बन गया आपका आई यहाँ से आ गया, और डी बन गया डी एल। तो ये फॉर्मूला ई थीटा का बन गया आफ्टर दीज रिप्लेसमेंट्स, और ये फॉर्मूला ई आर का बन गया। तो एडिशनली आप इसको भी कर सकते हो, राइट। तो these equations represent the electrostatic field, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की है इक्वेशंस किसकी वजह से, डाइपोल की वजह से, या डाइपोल मतलब करंट एलिमेंट की वजह से, जिसकी लेंथ कितनी है स्मॉल डी एल। तो एडिशनली आप ये भी करके आ सकते हो, राइट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेडिएशन रेजिस्टेंस, किसका, ऑफ शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल, जिसको हम डिनोट करते हैं आर आर से, ठीक है। शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल मतलब जिसकी लेंथ वेवलेंथ से बहुत बहुत कम होती है, यही तो होता है शॉर्ट डाइपोल, उसका रेडिएशन रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। और फॉर्मूला ये होता है जिसको हम अभी डिराइव करेंगे। फॉर्मूला क्या है, 80 आप याद रखेंगे, पाई स्क्वायर, पाई वही है 3.14, एल क्या है, इसकी लेंथ, डाइपोल की लेंथ, अपॉन लैम्डा आपको पता है क्या है, वेवलेंथ ऑफ जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हो रहा है उसकी वेवलेंथ, इसका होल स्क्वायर। क्योंकि ये रेडिएशन रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस की यूनिट होती है हमारी ओम, ठीक है। ये कब है, जब इसमें से करंट यूनिफॉर्मली फ्लो कर रहा है डाइपोल में से, और डाइपोल की कंडीशन है एल शुड बी लेस देन लैम्डा, राइट। ओके, नेक्स्ट है, अगर प्रैक्टिकल शॉर्ट डाइपोल है तो जिसमें एक ट्रायंगुलर करंट डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसमें तो यूनिफॉर्म करंट डिस्ट्रीब्यूशन था, हर में से करंट यूनिफॉर्मली फ्लो कर रहा था, लेकिन इसमें ट्रायंगुलर करंट डिस्ट्रीब्यूशन अगर है तो ये क्या होता है, इट इज 4 टाइम्स लोअर, इसका 4 टाइम्स कम होता है। तो 80 का 4 टाइम्स कम हो गया 20, तो 80 की जगह बस यहाँ पे आ जाएगा 20। तो आप एग्जाम में इसका डेरिवेशन करके आएंगे, अभी देखते हैं कैसे। चलिए, सबसे पहले ये डेरिवेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़रूर करना। इस लेक्चर में से आपको इसकी आर की डेरिवेशन आनी चाहिए और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी आनी चाहिए ड्यू टू शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल। चलिए, अगर कोई भी एंटीना है तो वो कितनी पावर रेडिएट करता है, दैट इज डिनोटेड बाय से W। इट इज इक्वल टू 1/2 IM, ये IM है ना। IM का मतलब है कि कितना जो करंट फ्लो कर रहा है उसका कितना मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है टर्मिनल्स पर, और RR क्या है, रेडिएशन रेजिस्टेंस, जो आपको डिराइव करना है। इसी का फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे। तो हमने डेरिवेशन कहाँ से स्टार्ट करी, हम डेरिवेशन स्टार्ट करी टोटल पावर रेडिएटेड से, राइट। अब ये जो W है इट इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन ऑफ PR/ds, ठीक है। ये हमने होल्ड कर दी इक्वेशन यहीं पर, ठीक है। अब हम यहाँ से निकालेंगे RR इज इक्वल टू 2W/IM², राइट। अब W पे काम करेंगे, ठीक। W पे काम करने के लिए डबल इंटीग्रेशन, अभी मैं लिमिट्स नहीं पुट करी क्योंकि मैं DS की वैल्यू पुट करूंगी आगे, तो DS में जो आएंगे उसकी हम यहाँ पर वो लिमिट्स पुट करेंगे। तो मैंने जस्ट एक जनरल फॉर्मूला लिख दिया है PR/ds का डबल इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे PR क्या है, 1/2 रियल पार्ट ऑफ, देखो ये क्या होता है, रियल पार्ट ऑफ
पार्ट ऑफ किसका, ई थीटा एच फाइव का ई कॉन्जुगेट। अभी ई और एच कहाँ से आए, देखो जो एंटीना है वो रेडिएट क्या कर रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसमें दोनों कंपोनेंट्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा कंपोनेंट, थीटा, और मैग्नेटिक फील्ड का फाइव, है ना। तो ई थीटा एच फाइव कौन सा कोऑर्डिनेट चल रहा है, आर भी है, थीटा भी है, फाइव भी। तो अगेन हम स्फेरिकल में हैं। क्यों है हम स्फेरिकल में, क्योंकि डाइपोल है, डाइपोल में दोनों जो हमने माने जो हमारे चार्जेस है वो क्या है, स्फीयर है। तो हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में चल रहे हैं। तो ई का कंपोनेंट ई थीटा, एच का कंपोनेंट एच फाइव का ये स्टार हमने लगाया, इसका मतलब क्या, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ एच फाइव, राइट। डेरिवेशन ऐसे ही करनी है, स्टेप्स ऐसे ही याद रखनी है, राइट। अब यहाँ पर ये जो ई थीटा और एच फाइव है इनमें एक रिलेशन होता है, ई थीटा डिवाइडेड बाई एच फाइव इज इक्वल टू ईटा नॉट। अब ईटा नॉट क्या है, इंट्रिंसिक इम्पिडेंस ऑफ द मीडियम। मीडियम क्या है यहाँ पे, फ्री स्पेस, उसके लिए इंट्रिंसिक इम्पिडेंस कितना होता था, 120 पाई, राइट। अब ये क्या हो गया, ई थीटा अपॉन एच फाइव, इसका भी एक फॉर्मूला होता है ईटा नॉट का, क्या, अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। म्यू नॉट क्या था, परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड भी है, और एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। ये हम बेसिक्स कर चुके हैं पहले कवर, इन द प्रीवियस लेक्चर्स में, प्रीवियस यूनिट्स ऑफ द सब्जेक्ट हम इसको कवर कर चुके हैं, राइट। तो यहाँ से ई थीटा कितना आ गया, ये देखो ई थीटा आ गया ईटा नॉट इंटू एच फाइव, करेक्ट। क्यों ना हम इसको यहाँ पुट कर दें, ई थीटा इंटू एच फाइव ये है, तो 1/2 यहाँ पे आ गए अब हम, ये रहा 1/2 रियल पार्ट ऑफ, है ना, ई थीटा की वैल्यू क्या पुट कर दी, ईटा नॉट एच फाइव हमने यहाँ पुट कर दिया। अब ये क्या आ गया, एच फाइव इंटू एच फाइव का कॉन्जुगेट, ये क्या हो जाएगा, एच फाइव का मॉड का स्क्वायर। बचा क्या, रियल पार्ट किसका, ईटा नॉट, और रियल पार्ट ऑफ ईटा नॉट इज ईटा नॉट, क्योंकि ईटा नॉट तो कोई कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है ही नहीं, इसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट है, सभी कुछ रियल है। तो हाफ ऑफ एच फाइव का मॉड ईटा नॉट। अभी ईटा नॉट क्या है, अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो क्यों ना हम ईटा नॉट की वैल्यू पुट कर दें, ये आ गई इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को उठा के इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। कहाँ पर, ये रहा पी आर, पहली स्टेप पी आर। हमने अभी तक क्या करा, आर आर इज इक्वल टू 2W अपॉन आई एम स्क्वायर, ठीक है। अब हमने W पे काम किया, W में एक चीज़ आ रही थी पी आर, हमने पी आर अलग से निकाल के अब W में पुट करेंगे। यहाँ तक आ गए तो रिलेटेड है, राइट। आर आर जाने के लिए W जाने के लिए पी आर, करेक्ट। इसमें DS भी आएगा। DS क्या है, मैंने बता रखा है आपको पहले भी। तो आपका स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो DS का फॉर्मूला कौन से वाला, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम वाला। वहाँ से हमें लिमिट्स भी पता चलेंगी कि रखनी किसकी हैं। चलिए हमने वैल्यू पुट कर दी, ये सारा डेरिवेशन मैंने खुद किया है, यू कैन रिलाई ऑन इट, ईच एंड एवरी स्टेप इज करेक्ट, राइट। तो यहाँ पे हमने ये फॉर्मूला था ना, ये वाला, ये जो आया था बिल्कुल मैंने एज इट इज इसको पी आर को यहाँ पुट करके और आगे सब्स्टिट्यूट कर दिया W में। ये पी आर हो गया यहाँ से यहाँ तक, और ये आगे क्या हो गया, DS। अब DS की वैल्यू पुट करेंगे इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। हम जानते हैं ये वैल्यू होती है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, DS की वैल्यू r स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाइव, राइट। लिमिट किसकी पुट करेंगे, डी थीटा है डी फाइव है, तो लिमिट्स किसकी पुट होंगी, थीटा और फाइव। और लिमिट्स डिफाइंड होती है अनटिल एंड अनलेस वो क्वेश्चन में गिवन ना हो। थीटा की लिमिट्स क्या होती थी, 0 to पाई, ये थीटा है। और फाइव की लिमिट्स क्या होती है, 0 से 2 पाई, हम जानते हैं, राइट। फाइव क्या होता था, वो वाला ऐसा प्लेन जैसे घूमता था, है ना, कितना घूम सकता है, 360 डिग्री, तो कितना हो गया, 2 पाई, राइट। तो हाफ ऑफ एच फाइव का मॉड का स्क्वायर, करेक्ट, जो कि हमारा एच फाइव का स्क्वायर ही है, आगे हम इसको यही लिख देंगे, म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट का अंडर रूट, ये हमने वैल्यू पुट कर दी DS की। अब क्या करें, अब अलग अलग कर लेते हैं, हाफ को अलग ले गए बाहर, कांस्टेंट है बाहर ले सकते हैं, एच फाइव को बाहर ले लेंगे, हाँ एच फाइव का स्क्वायर डी फाइव, अभी इसको यहाँ रखेंगे, वी डोंट नो कि अभी एच फाइव में फाइव है कि नहीं, अगर नहीं होगा तो बाहर ले लेंगे। उसके बाद ये चीज़ यहाँ आ गई, ठीक है, आर स्क्वायर यहाँ आ गया, ये क्या बचा, साइन थीटा डी थीटा। और इस इंटीग्रेशन को हमने अलग अलग कर लिया, 0 से 2 पाई हमने फाइव वाला कर लिया, और 0 से पाई वाला हमने थीटा वाला कर लिया, राइट। अब एक वैल्यू एच फाइव की आपको यहाँ पे थोड़ा सा रिमेंबर याद करनी पड़ेगी, ओमेगा आई एम करंट का मैक्सिमम वैल्यू, L लेंथ ऑफ द डाइपोल, साइन थीटा 4 पाई CR, C इज वेलोसिटी ऑफ लाइट। यहाँ पे ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट याद करो, डायरेक्ट वहाँ पे पुट करो, नो इश्यूज। आपने एच फाइव, अब आप देखो क्या इस पूरे एच फाइव में कहीं पर फाइव आ रहा है, नहीं आ रहा, दैट इज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ फाइव।
तो इसका मतलब यहाँ पर एच फाई स्क्वायर इज इंडिपेंडेंट ऑफ फाई, सो इट कैन बी टेकन आउट फ्रॉम द इंटीग्रेशन साइन एज वेल, राइट। आप एच फाई का स्क्वायर को बाहर ले सकते हैं, तो हाफ यहाँ लिखा, यहाँ लिखा, आर स्क्वायर यहाँ लिखा, करेक्ट। अब एच फाई का स्क्वायर, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दी, स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर भी लगा दिया। यहाँ क्या बचा था, 0 से 2 पाई किसका, डी फाई का, बिल्कुल सही, और साइन थीटा डी थीटा, करेक्ट। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको हम ऊपर कर लेते हैं, ये हो गया ओमेगा स्क्वायर, आई एम स्क्वायर, एल स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया 4 का स्क्वायर 16, पाई स्क्वायर, सी स्क्वायर और आर स्क्वायर, बिल्कुल सही। सेकेंड स्टेप में हमने यहाँ पर केवल स्क्वायरिंग करी है। आगे आ जाते हैं, यस। अब यहाँ स्क्वायरिंग करने से क्या हुआ, ये जो आर स्क्वायर था, ये आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, सही बात है ना, यहाँ पे कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर, राइट, ये चीज़ ये बची, राइट। अब ये देखो, यहाँ पे है साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पर है एक साइन थीटा, ये डी थीटा, तो इसको आपको अंदर एडजस्ट करना पड़ेगा, राइट। तो ये हो जाएगा साइन, क्योंकि थीटा के डिपेंडेंट चीज़ों को आप इंटीग्रेशन के अंदर लोगे, जैसे यहाँ पे फाई के इंडिपेंडेंट चीज़ों को फाई से बाहर ले गए, इंटीग्रेशन से बाहर ले गए, सिमिलरली थीटा यहाँ पे आ रहा था तो इसको आपको अंदर लेके जाना है, ठीक है, क्योंकि ये थीटा पे डिपेंडेंट है और यहाँ पे इंटीग्रेशन है विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ध्यान रखना, राइट। ये चीज़ आ गई, अगले स्टेप पे हमने ये कर दिया, राइट। उसके बाद हम यहाँ पे आ गए, पाई का डी फाई, इसका इंटीग्रेशन हो गया फाई, अपर लिमिट पुट करी 2 पाई माइनस 0, क्या आ गया 2 पाई, करेक्ट, राइट। अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पे साइन क्यूब थीटा डी थीटा, क्यों ना मैथ्स का एक फॉर्मूला लगा दें। उसके लिए हम क्या करेंगे, पाई की लिमिट को पहले पाई बाई 2 करेंगे और यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, जिससे हमारा एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला मैथ्स का लग जाए। ईच एंड एवरी स्टेप में आप देख रहे हो कलर चेंज हो रहा है, बिकॉज मैं जो भी स्टेप करती हूँ, सपोज यहाँ मैंने ये वाला चीज़ करी, यहाँ पे मैंने स्क्वायरिंग करी, तो मैं अलग कलर पेन से उसको मार्क कर रही हूँ। तो आगे हम बढ़ते हैं इसमें। अब हमें क्या करना है, ये जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू ना, इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला लगाना है मैथ्स का, राइट। मैथ्स के फॉर्मूले में क्या होता है, यहाँ पर साइन क्यूब थीटा डी थीटा का जब हम इंटीग्रेशन करते हैं फ्रॉम 0 से पाई बाई 2, तो ये जो पावर में है 3, तो ये फॉर्मूला मैथ्स का होता है यहाँ पे 3 - 1 अपॉन 3। अगर यहाँ ऐसा होता है, जैसे यहाँ पे साइन ये है, पावर में 3 है, तो यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो कितना हो गया 2/3। तो अब क्या करेंगे, डायरेक्ट इसकी जगह रख देंगे 2/3, राइट। तो हमने यहाँ पुट कर दी। अब इसके बाद 1/2, ये अब हमने इसको सॉल्व किया, अब देखो 2 और 2 और 2 कितना हो गया, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, राइट। हमने इसको कट किया, 8 हो गया, तो यहाँ पे हो गया 8 2 ज़ा 16, करेक्ट है। अब ये बचा 2 × 2 हो गया, 4 × 3 कितना आ गया 12, 4 × 3 12 हो गया, तो 12 यहाँ पे आ गया, तो ये आ गया अंडर रूट ऑफ दिस ओमेगा नॉट, सॉरी ये है आपका म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ओमेगा स्क्वायर, आई एम स्क्वायर, एल स्क्वायर, पाई स्क्वायर, सी स्क्वायर। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम दिख रहा है ओमेगा, हमें दिख रहा है सी, क्या ये रिलेटेड है आपस में, यस, बाय अ फॉर्मूला बीटा इज इक्वल टू ओमेगा बाय सी। तो ओमेगा क्या आ गया, बीटा इंटू सी, तो क्यों ना ओमेगा को बीटा इंटू सी रख दें, और यहाँ पे क्या है, ओमेगा का स्क्वायर है, तो यह आ जाएगा बीटा स्क्वायर सी स्क्वायर, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल, तो यह आ गया। हमने इसको यहाँ पे लिख लिया, बीटा स्क्वायर आई एम स्क्वायर एल स्क्वायर बाय पाई, राइट। हाँ, एक चीज़ और, यहाँ पे ये वाला पाई और ये वाला पाई भी ये कैंसिल हुआ था, ठीक, तो ये आ गया। अब हमने, क्योंकि इन तीनों का ही स्क्वायर है, तो हमने इनको एक उसमें रख दिया ब्रैकेट में, और ये 12 पाई हमने यहाँ लिख दिया, और पावर की यूनिट क्या होती है, वॉट। इसी इक्वेशन को हम आगे बढ़ाएंगे। अभी तक हमने क्या किया, हमने पी आर की वैल्यू निकाल के डब्ल्यू में रखी और हमने डब्ल्यू निकाल लिया। अब हम इस डब्ल्यू को रेडिएशन रेजिस्टेंस के फॉर्मूले में रखेंगे आर आर में। चलिए देखते हैं कैसे। ये फॉर्मूला अभी तक हमने निकाला, ये क्या है, डब्ल्यू इज द पावर रेडिएटेड बाय शॉर्ट डाइपोल। अब इक्वेशन 1 पे अगर हम जाएं तो वहाँ से आर आर कितना है, चलिए देखते हैं। इक्वेशन 1 पे पहुँचते हैं, ये रहा, यहाँ से आर आर कितना आएगा, 2W अपॉन आई एम का स्क्वायर, 2W अपॉन आई एम का स्क्वायर। क्यों ना इस W की वैल्यू हम पुट कर दें, तो आर आर इज इक्वल टू 2 अपॉन आई एम स्क्वायर, W की वैल्यू हो गई ये, ठीक है, ये हमने यहाँ पे पुट कर दिया, राइट। बिल्कुल सेम यहाँ से यहाँ तक की किसकी वैल्यू है, W की, करेक्ट। उसके बाद आप इसको ओपन कर दिए, बीटा स्क्वायर आई एम स्क्वायर एल स्क्वायर, और ये आ गया 12 पाई, सही बात है। अब क्या हुआ, आई एम स्क्वायर से आई एम स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 2 अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट बीटा स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन 12 पाई। अब इसकी वैल्यू कितनी होती है फॉर फ्री स्पेस, है ना, ये क्या है, ईटा नॉट इंट्रिंसिक इम्पीडेंस ऑफ द मीडियम, मीडियम क्या है, फ्री स्पेस, तो ये हो गया 120 पाई, राइट। इसको हमने काटा तो 12 पाई से पाई कैंसिल हो गया, 12, ये कितना हो गया 10,
ठीक है, और 10 इंटू 2 20, क्या बचा बीटा स्क्वायर एल स्क्वायर। अब बीटा होता क्या है फॉर्मूला 2 पाई बाय लैम्डा, तो यहाँ पे 2 पाई बाय लैम्डा रखा, राइट, क्योंकि हमें फॉर्मूला किस में चाहिए, वेवलेंथ में, लैम्डा में, जो मेरा फॉर्मूला है हमारा। तो ये हो गया 2 पाई का हो जाएगा स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर और लैम्डा का लैम्डा स्क्वायर, राइट। तो क्या बन गया 20 इंटू 4 विल गिव यू 80 पाई स्क्वायर, एल का भी स्क्वायर लैम्डा का भी स्क्वायर है, क्यों ना हम एक साथ लिखते हैं एल अपॉन लैम्डा का होल स्क्वायर। ये वही फॉर्मूला है जो आपको डिराइव करना था, और यूनिट क्या होंगे ओम्स। आगे बढ़ जाते हैं, ये फॉर्मूला ये है, क्या हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यस। इसमें यहाँ पे पाई है, पाई की वैल्यू 3.14 रखी, जब कैलकुलेट किया तो नियरली इक्वल टू 790 पॉइंट समथिंग आता है, ये मैंने करके देखा था। तो 790 एल अपॉन लैम्डा का स्क्वायर, ये ओमेगा, ठीक है। अब फर्दर अगर हम एक हाफ वेव डाइपोल, मतलब एक ऐसा डाइपोल जिसकी जो लेंथ है वो है वेवलेंथ की आधी, उसे कहते हैं हाफ वेव डाइपोल, राइट। हालांकि हम इसको आगे पढ़ेंगे, तो 790 एल की जगह क्या रख दिया लैम्डा बाई 2, तब इसे हाफ वेव कहते हैं, हाफ वेव लैम्डा बाई 2। ये है 1 अपॉन ये लैम्डा है, नीचे वाला ये लैम्डा यहाँ पर है, लेंथ कितनी है लैम्डा बाई 2, वो यहाँ पे हमने रख दी, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो गया, 1/2 का स्क्वायर हो गया 1/4, 790/4 हमने कैलकुलेट किया तो आ गया 197 ओम। कहने का मतलब है हाफ वेव डाइपोल का रेडिएशन रेजिस्टेंस होता है 197 ओम्स। तो रेडिएशन रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ये है जो आप डिराइव करेंगे। कैसे किया है डिराइव, आर के लिए आप सबसे पहले डब्ल्यू निकालेंगे, आर के लिए आप डब्ल्यू निकालेंगे, आर के फॉर्मूले में डब्ल्यू आता है, डब्ल्यू के फॉर्मूले में पी आर आता है, ऐसे डिपेंडेंट है ये, ठीक है। और इसमें ई थीटा भी आता है, H5 भी आता है, H5 की वैल्यू आपको डायरेक्ट पुट करनी है, याद रखना डेरिवेशन। तो ई का आर का जो फॉर्मूला है उसमें 80 आ जाता है यहाँ पे, ठीक है, ध्यान रखना 80 आना चाहिए। पाई की वैल्यू पुट कर दी तो ये आ गया, ठीक है। और हाफ वेव डाइपोल के लिए हमने वाला केस लगा दिया तो 197 ओम आ गया, ठीक है। तो ये आपको डेरिवेशन करना है। तो आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने आपको सारा ये करा दिया डेरिवेशंस, ये दोनों डेरिवेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो स्टे ट्यून्ड एट गेटवे क्लासेस स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।